तो दोस्तों आज हम यूपी ट्रिपल एस सी PET 2022 के लिए 80 इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और यह सभी प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न हैं और बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि दिल्ली के किस शासक ने घोषणा की थी राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता है। तो यह घोषणा की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या घोषणा की थी? राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता है। यह घोषणा किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला सवाल है कि लोधी स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। तो आपको याद रखना है वह है मोट की मस्जिद। ठीक है, मोट की मस्जिद है जो लोधी स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। और उसकी व्याख्या है कि इस मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोधी के वजीर ने 16वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में बनवाया था। अगला सवाल है कि सिकंदर लोधी द्वारा फारसी भाषा में अनुवादित ग्रंथ फरहंग सिकंदरी किस शास्त्र से संबंधित था? तो आपको याद रखना है वह संबंधित था नक्षत्र शास्त्र से। ठीक है, नक्षत्र शास्त्र से संबंधित ग्रंथ कौन सा था? फरहंग सिकंदरी। ठीक है, यह संबंधित था किससे? नक्षत्र शास्त्र से। और एक किसके द्वारा अनुवादित ग्रंथ था? तो आपको याद रखना है यह था सिकंदर लोधी द्वारा फारसी भाषा में अनुवादित ग्रंथ था। अगला सवाल है कि जियाउद्दीन बर्नी को राजनीतिक दर्शन से संबंधित पुस्तक कौन सी है? तो आपको याद रखना है वह है फतवा-ए जहादारी। ठीक है, फतवा-ए जहादारी है जो जियाउद्दीन बर्नी की राजनीतिक दर्शन से संबंधित पुस्तक है। कौन सी? फतवा-ए जहादारी। अगला सवाल है कि सल्तनत काल में सर्वप्रथम किसने दक्षिण भारत की विजय की थी? तो आपको याद रखना है वह कहती अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत की विजय की थी। अगला सवाल है कि इंडो इस्लामिक कला का सबसे पहला उदाहरण कौन सा है? तो आपको याद रखना है वह उदाहरण है कुव्वत उल इस्लाम। ठीक है, कुव्वत उल इस्लाम है जो इंडो इस्लामिक कला का सबसे पहला उदाहरण है। अगला सवाल है कि निम्न में से सर्वप्रथम भारत आने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो आपको याद रखना है वह था इब्न बतूता। ठीक है, इब्न बतूता वह विदेशी यात्री था जो भारत में सर्वप्रथम आया था। ठीक है, कौन आया था? इब्न बतूता। अगला सवाल है कि निम्न में से अमीर खुसरो की रचना नहीं है। तो आपको याद रखना है वह है ताजुल मासिर। ठीक है, ताजुल मासिर है जो अमीर खुसरो की रचना नहीं है। बाकी खजाइन उल फतूह, तारीख अलाई और तुगलकनामा ये तीनों रचनाएं हैं जो अमीर खुसरो की है, लेकिन ये ताजुल मासिर है जो अमीर खुसरो की रचना नहीं है। अगला सवाल है कि निम्न में से किसे फारसी का उमर कहा गया है? तो आपको याद रखना है फारसी का उमर कहा गया है फिरदौसी को। ठीक है, तो फिरदौसी को क्या कहा गया है? तो आपको याद रखना है फिरदौसी को कहा गया है फारसी का उमर। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस नगर को कुव्वतुल इस्लाम नाम दिया गया है? तो आपको याद रखना है वह दिया गया है देवगिरी को। ठीक है, देवगिरी एक ऐसा नगर है जिसे कुव्वतुल इस्लाम नाम दिया गया है, इसे देवगिरी को। अगला सवाल है कि मध्यकाल में खराज क्या था? तो आपको याद रखना है मध्यकाल में खराज था कृषि पर कर। ठीक है, कृषि पर कर था जिसे मध्यकाल में खराज कहते थे। क्या कहते थे? खराज। अगला सवाल है कि कौन सा इतिहासकार मंगोलों द्वारा बंदी बनाया गया था? तो आपको याद रखना है वह इतिहासकार था अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो एक ऐसा इतिहासकार था जो मंगोलों द्वारा बंदी बनाया गया था। कौन? अमीर खुसरो। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो आपको याद रखना है यह किया था तुगलक वंश ने। ठीक है, तुगलक वंश ने के शासकों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। किसने? तुगलक वंश ने। अगला सवाल है कि दिल्ली सल्तनत से संबंधित प्रथम ऐतिहासिक रचना व दिल्ली सल्तनत का प्रथम सरकारी संकलन है। तो आपको याद रखना है वह है ताज उल मासिर। ठीक है, ताज उल मासिर है जो दिल्ली सल्तनत से संबंधित प्रथम ऐतिहासिक रचना व दिल्ली सल्तनत का प्रथम सरकारी संकलन है। अगला सवाल है कि दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित वंशों का सही कालक्रम है। तो सही कालक्रम बताना है। तो सही कालक्रम है ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें सही कालक्रम है पहले इलबरी, बाद में आया खिलजी, फिर आया तुगलक और फिर आया सैयद और लास्ट में था लोधी वंश। ठीक है, ये हुए कालक्रम, इसलिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, वापस से देख लो कि पहला वंश कौन सा आया था। तो पहला वंश आया था इलबरी वंश आया था, बाद में आया था खिलजी वंश, फिर आया था तुगलक वंश
और फिर आया था सैयद वंश, और सैयद के बाद आया था लोधी वंश। ठीक है, लास्ट में लोधी वंश आया था और फर्स्ट में आया था इल्बरी वंश। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि प्रथम मुस्लिम भारतविद कहा जाता है तो किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है अल-बरूनी को। ठीक है, तो अल-बरूनी को क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है, अल-बरूनी को कहते हैं प्रथम मुस्लिम भारतविद कहा जाता है। अगला सवाल है कि आधुनिक भूगोल का महान पिता कहा जाता है तो किसे कहा जाता है? यह कहते हैं मार्को पोलो को। ठीक है, तो मार्को पोलो को क्या कहा जाता है? आधुनिक भूगोल का महान पिता है जो कहा जाता है किसे? मार्को पोलो को। अगला सवाल है कि 5 सुल्तानों का शासनकाल देखा तो किसने देखा? यह देखा था अमीर खुसरो ने। ठीक है, अमीर खुसरो वह व्यक्ति था जिसने 5 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। किसने? अमीर खुसरो ने। अगला सवाल है कि भारत का सादी कहा जाता है तो किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है अमीर हसन सीजी को। ठीक है, तो अमीर हसन सीजी को क्या कहा जाता है? अगर एग्जाम पूछे तो आपको याद रखना है, अमीर हसन सीजी को कहते हैं भारत का सादी। अगला सवाल है कि भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है तो आपको याद रखना है, यह माना जाता है मोहम्मद गौरी को। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी को क्या माना जाता है? भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है किसे? मोहम्मद गौरी को। अगला सवाल है कि रजिया को बंदी बनाने वाला विद्रोही नेता था तो कौन था? अल्तुनिया। ठीक है, अल्तुनिया वह नेता था या वह नेता था जिसने रजिया को बंदी बनाने वाला विद्रोही नेता था। कौन? अल्तुनिया, जिसने रजिया को बंदी बनाया था। ठीक है, अगला सवाल है कि गाजी मलिक के ने जिस शासक को पराजित कर दिल्ली में तुगलक वंश की नींव डाली वह था तो आपको याद रखना है, वह शासक था खुसरो शाह। ठीक है, खुसरो शाह वह शासक था जिसको पराजित किया था किसने? गाजी मलिक ने, और गाजी मलिक ने उसको पराजित कर दिल्ली में तुगलक वंश की नींव है जो डाली थी किसने? गाजी मलिक ने। किसको पराजित कर? तो आपको याद रखना है, यह पराजित किया था खुसरो शाह को पराजित किया था और दिल्ली में तुगलक वंश की नींव है जो डाली थी। अगला सवाल है कि घोड़ों का दागने की प्रथा को सर्वप्रथम शुरू किया था तो किसने किया था? यह किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था घोड़ों को दागने की प्रथा को सर्वप्रथम शुरू किया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला सवाल है कि किसने कहा रजिया में एक शासक होने के सभी गुण थे लेकिन उसका जन्म एक नारी के रूप में हुआ था तो आपको याद रखना है, यह कहा था इब्न बतूता ने। ठीक है, तो इब्न बतूता ने क्या कहा था? इब्न बतूता ने कहा था कि रजिया में एक शासक होने के सभी गुण थे लेकिन उसका जन्म एक नारी के रूप में हुआ था। यह किसने कहा था? अगर एग्जाम पूछे तो आपको याद रखना है, यह कहा था इब्न बतूता ने। अगला सवाल है कि उस जैन संत का नाम बताइए जिसके साथ मोहम्मद बिन तुगलक ने वार्तालाप किया था तो आपको याद रखना है, वह जैन संत था जिन प्रभु सूरी। ठीक है, जिन प्रभु सूरी वह जैन संत थे जिसने मोहम्मद बिन तुगलक के साथ है जो वार्तालाप किया था किसने? जिन प्रभु सूरी ने। अगला सवाल है कि कौन सा सुल्तान अशोक के स्तंभ को दिल्ली लाया तो आपको याद रखना है, वह लाया था फिरोज तुगलक। ठीक है, फिरोज तुगलक वह सुल्तान था जो अशोक के स्तंभ को दिल्ली लाया था। कौन? फिरोज तुगलक। अगला सवाल है कि तारीख मुबारक शाही का लेखक याहिया बिन सरहिंदी निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में था तो आपको याद रखना है, यह था सैयद वंश के शासनकाल में। ठीक है, सैयद वंश के शासनकाल में तारीख मुबारक शाही का लेखक याहिया बिन सरहिंदी निम्नलिखित में से सैयद वंश का शासनकाल में था। ठीक है, तो आपको याद रखना है किसके शासनकाल में था? अगर एग्जाम पूछे तो आपको याद रखना है, यह था सैयद वंश के शासनकाल में। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने 7 सुल्तानों की हुकूमत देखी लेकिन किसी के दरबार में नहीं गया तो आपको याद रखना है, वह सूफी संत था शेख निज़ामुद्दीन चिश्ती। ठीक है, शेख निज़ामुद्दीन चिश्ती वह सूफी संत था जिसने 7 सुल्तानों की हुकूमत देखी लेकिन किसी के भी दरबार में नहीं गया था। कौन? शेख निज़ामुद्दीन चिश्ती। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा अष्टभुजीय मकबरा है तो आपको याद रखना है, वह मकबरा है सिकंदर लोदी का मकबरा। ठीक है, सिकंदर लोदी का मकबरा है जो अष्टभुजीय मकबरा है। किसका मकबरा है? सिकंदर लोदी का मकबरा। अगला सवाल है कि किस शासक ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे तो 17 बार आक्रमण करने वाला शासक था मोहम्मद गजनवी। ठीक है, मोहम्मद गजनवी वह शासक था जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे।
अगला सवाल है कि शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में निर्मित कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा कराया था। तो आपको याद रखना है, यह कराया था इल्तुतमिश ने। क्या प्रश्न है कि शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में निर्मित कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा कराया था। तो पूरा कराया था किसने? इल्तुतमिश ने कराया था। और शुरू कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। और इसको पूरा है जो कराया था किसने? इल्तुतमिश ने कराया था। अगला सवाल है कि तुर्कान ए चहलगानी दल का गठन किया था। तो किसने किया था? तो यह किया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, तो इल्तुतमिश ने किस दल का गठन किया था? अगर एग्जाम पूछे तो आपको याद रखना है, यह किया था तुर्कान ए चहलगानी दल का गठन किया था किसने? इल्तुतमिश ने। अगला सवाल है कि किस सुल्तान ने सिजदा एवं पाबोस प्रथा प्रारंभ की थी? तो आपको याद रखना है, यह की थी बलबन ने। ठीक है, बलबन वह सुल्तान था जिसने सिजदा एवं पाबोस प्रथा है जो प्रारंभ की थी किसने? बलबन ने। अगला सवाल है कि रजिया के पतन का कारण था। तो रजिया के पतन का कारण था उपयुक्त सभी 40 दासों के दल की महत्वाकांक्षा, वह एक महिला थी, उसका गैर तुर्कों को प्रतिष्ठित करने का प्रयास। यह तीनों कारण हैं जो रजिया के पतन के कारण थे। इसलिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। अगला सवाल है कि जब मैं किसी तुच्छ परिवार के व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरे शरीर की प्रत्येक नाड़ी क्रोध से उत्तेजित हो जाती है। यह वाक्य किस सुल्तान के हैं? तो यह वाक्य है औरंगजेब के। ठीक है, तो औरंगजेब का क्या वाक्य था? एग्जाम में पूछे तो आपको याद रखना है, औरंगजेब का वाक्य था कि जब मैं किसी तुच्छ परिवार के व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरे शरीर की प्रत्येक नाड़ी क्रोध से उत्तेजित हो जाती है। यह वाक्य औरंगजेब द्वारा कहा गया था। ठीक है, किसके द्वारा कहा गया था? औरंगजेब द्वारा कहा गया था। सॉरी, औरंगजेब द्वारा नहीं कहा गया था, यह कहा गया था बलबन द्वारा। ठीक है, सॉरी गलती से बोल दिया। ठीक है, ये बलबन द्वारा कहा गया था कि जब मैं किसी तुच्छ परिवार के व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरे शरीर की प्रत्येक नाड़ी क्रोध से उत्तेजित हो जाती है। और यह वाक्य कहा था किसने? बलबन ने। ठीक है, औरंगजेब ने नहीं कहा था। ठीक है, तो आपको याद रखना है, कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, गलती से कह दिया है। अगला सवाल है कि तुर्कान ए चहलगानी दल की शक्ति का विनाश करने वाला सुल्तान था। तो वह था बलबन। ठीक है, बलबन वह व्यक्ति था या वह सुल्तान था जिसने तुर्कान ए चहलगानी दल की शक्ति का विनाश किया था किसने? बलबन ने। अगला सवाल है कि नौरोज था। तो नौरोज क्या था? नौरोज था फारसी त्यौहार। ठीक है, फारसी त्यौहार था जिसे क्या कहते हैं? नौरोज। ठीक है, नौरोज क्या था? एक प्रकार का फारसी त्यौहार था। अगला सवाल है कि शुद्ध तांबे के अरबी सिक्के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम जारी किए थे? तो आपको याद रखना है, यह जारी किए थे इल्तुतमिश ने। ठीक है, तो इल्तुतमिश ने क्या किया था? इल्तुतमिश वह सुल्तान था जिसने शुद्ध तांबे के अरबी सिक्के जो जारी किए थे सर्वप्रथम किसने? इल्तुतमिश ने। अगला सवाल है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी राजधानी बनाई तो किसे बनाई थी? यह बनाई थी किलो खरी को। ठीक है, तो किलो खरी को अपनी राजधानी बनाई थी किसने? जलालुद्दीन फिरोज ने। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी राजधानी बनाई थी किसे? किलो खरी को। अगला सवाल है कि दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसने प्रथम बार शराब बनाने एवं बेचने पर प्रतिबंध लगाया था। तो आपको याद रखना है, वह था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी वह सुल्तान था जिसने प्रथम बार शराब बनाने एवं बेचने पर प्रतिबंध लगाया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला सवाल है कि दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम भारतीय मुसलमान शासक था। तो कौन था? वह था नासिरुद्दीन खुसरो शाह। ठीक है, नासिरुद्दीन खुसरो शाह वह व्यक्ति था जिसने दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम भारतीय मुसलमान था। कौन? नासिरुद्दीन खुसरो शाह। अगला सवाल है कि दिल्ली सिंहासन पर शासन करने वाला पहला अफगान वंश था। तो कौन था? वह था लोधी वंश। ठीक है, लोधी वंश पहला अफगान वंश था जो दिल्ली शासन पर शासन करने वाला पहला अफगान वंश था। कौन? लोधी वंश। अगला सवाल है कि किस सुल्तान ने आगरा की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया था? तो यह बनाया था सिकंदर लोधी ने। ठीक है, सिकंदर लोधी ने आगरा को स्थापित कर और उसे अपनी राजधानी बनाया था। किसने बनाया था? सिकंदर लोधी ने। किसको बनाया था? आगरा को। अगला सवाल है कि किस दक्षिणी शासक को गजबेटकर की उपाधि मिली हुई है? तो वह शासक था देवराय द्वितीय। ठीक है, देवराय द्वितीय वह दक्षिणी शासक था जिसे गजबेटकर की उपाधि है जो मिली हुई है। गजबेटकर का अर्थ होता है हाथियों का शिकारी। ठीक है, हाथियों का शिकारी होता है गजबेटकर, जिसको वह गजबेटकर एक प्रकार की उपाधि है जो किसे मिली हुई है? देवराय
द्वितीय को मिली हुई, ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि विजयनगर का कौन सा शासक कौन सा शासक सबसे प्रतापी एवं भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध राजाओं में से एक था? तो वह था कृष्णदेव राय, ठीक है। कृष्णदेव राय वह शासक था जो सबसे प्रतापी एवं भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध राजाओं में से एक था, ठीक है। वह कौन था? कृष्णदेव राय, ठीक है। कृष्णदेव राय विजयनगर का शासक था और सबसे प्रतापी एवं भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध राजाओं में से एक था। कौन? कृष्णदेव राय। अगला सवाल है, और यह आज का अंतिम सवाल है कि किस शासक को धार्मिक सहिष्णुता के कारण कश्मीर का अकबर एवं बादशाह कहा जाता था? क्या प्रश्न है कि किस शासक को धार्मिक सहिष्णुता के कारण कश्मीर का अकबर एवं बादशाह कहा जाता था? तो यह कहा जाता था जैनुल आबिदीन को, ठीक है। जैनुल आबिदीन वह व्यक्ति या वह शासक था जिसको धार्मिक सहिष्णुता के कारण कश्मीर का अकबर एवं बादशाह यानी कि महान सुल्तान कहा जाता था। तो यह कहा जाता किसे? जैनुल आबिदीन को। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हुआ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।